हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका बिहार बोर्ड क्लास 11th का जो रेनबो बुक है, इंग्लिश है, रेनबो बुक है, उसका हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन हम लोगों ने देखा था, जिसका नाम है आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर का, उसी पोएम का, उसी लेसन का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हो सकता है वो मैं लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग उस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिखा गया कि हु हैज़ कंपोज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, या आपका मोहन दास करमचंद गांधी। इसके कौन सही राइटर होंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी दे दिया आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा आपको RN टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि वेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था? आपका 1860, 1861, 1862, 1863। तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका 1861। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा 1861। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड ही गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब नोबेल प्राइज मिला था, कब दिया गया था और किसके लिए दिया गया था, ये भी मैंने आपको बताया है। उस वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो क्या 1911 है, 1912 है, 1913 है, 1914 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी 1913 में। राइटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट वाज ही, किस तरह के वह कवि हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो किस तरह के कवि हैं? क्या वह एसेइस्ट हैं, क्या वह वार पोएट हैं, क्या वह फिल्मी हैं, क्या वह लिरिक पोएट है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिरिक पोएट हैं यह। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डैश डैश डैश। मतलब यह एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे हैं। तो वह कौन सा यूनिवर्सिटी है? क्या काशी यूनिवर्सिटी है, JNU यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है, या AMU यूनिवर्सिटी है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही रोट प्राइमरली इन। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है। कभी भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो ही और दिस लेसन और डैट लेसन नहीं देगा। जब भी देगा तो लेसन का नाम देगा और राइटर का नाम देगा। यहाँ हम लोग एक लेसन को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ही, सी, दिस पोएम का प्रयोग किया है और हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो कभी ही, सी, इट नहीं देगा, दिस डैट पोएम नहीं देगा। हमेशा पोएम का नाम देगा, लेसन का नाम देगा और राइटर का नाम देगा। ठीक, तो यहाँ ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर रोड प्राइमरली इन, उसमें लिखा गया है बुक में कि वह शुरुआती दौर में, मतलब कि बेसिकली वह किस भाषा में लिखते थे। क्या मराठी में लिखते थे, क्या उर्दू में लिखते थे, क्या बांग्ला में लिखते थे, क्या भोजपुरी में लिखते थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बांग्ला में वह लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि
वन इज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए मैंने कहा है कि राइटर के जो इनसाइड जो और भी उनका वर्क दिया रहता है वह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी घुमा कर क्वेश्चन दे देता है, इसलिए मैंने इसको घुमा कर आपको दिया है और आपके सामने रखा है। इसमें से कौन जो है कह रहा है कि नहीं लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ नहीं है। क्या वह गीतांजलि है, क्या वह द गार्डनर है, क्या वह साधना है, क्या वह मैया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैया नाम का कोई भी इनका वर्क नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गीतांजलि इनके द्वारा लिखा गया है, द गार्डनर इनके द्वारा लिखा गया है, साधना इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिस पोएम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। अब यह जो पोएम कौन सा, देखिए मैंने कहा है कि दिस नहीं देगा, एग्जाम में देगा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जो पोएम है वो हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? क्या वह गीतांजलि से लिया गया है, क्या द गार्डनर से लिया गया है, क्या द साधना से लिया गया है, क्या मैया से लिया गया है? तो सही आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा ए, गीतांजलि से यह पोएम लिया गया है। आपको संख्या भी मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में कितने नंबर का यह पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ पोएम इज दिस। किस तरह का यह पोएम है? रविन्द्रनाथ टैगोर का जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हम लोग पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वह किस टाइप का पोएम है? क्या वह पैट्रियोटिक है, क्या वह वार पोएम है, क्या वह सोनेट है, क्या वह आपका स्क्रिप्ट है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पैट्रियोटिक पोएम है, मतलब देशभक्ति कविता है। लिरिक में उसका जो फीलिंग है वो क्या है? पैट्रियोटिक है, देश पोएम। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिस पोएम यानी कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज इन ए सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज। जिसका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपका कौन है? तो क्या फर्स्ट लाइन है, क्या सेकेंड लाइन है, क्या आपका थर्ड लाइन है, क्या लास्ट लाइन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, आपका लास्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट टॉक्स अबाउट, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर बात करते हैं कंट्री, उस कैसे कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर वेयर द माइंड इज, जैसे जहाँ हमारा दिमाग मतलब क्या हो, डर के साथ हो, डर के बिना हो, डर रहित हो या डर युक्त हो। ठीक, तो वही यहाँ पर प्रीपोजिशन मिसिंग है, उस लाइन का भरना है। तो क्या यहाँ पर विथ फियर होगा, विद इन फियर होगा, विदाउट फियर होगा या बिटवीन फियर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विदाउट फियर। पोएम का लाइन ही है यह, तो इसका आंसर सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर नॉलेज इज फ्री इज टेकन फ्रॉम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज मुफ्त हो। यह लाइन जो है इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है आपका? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से लिया गया है, या गार्डनर से लिया गया है, या साधना से लिया गया है, या मैया से लिया गया है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय आपका डियरी। ठीक है, डियरी क्या मतलब, डेयरी का मतलब आपका क्या होता है? इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है इस पोएम में, इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब डल होता है, क्या इसका मतलब बोरिंग होता है, क्या इसका मतलब बोथ होता है, या क्या इसका मतलब नन होता है? तो बोथ मतलब दोनों। तो इस डेयरी जो लिखा गया है इसमें, इसका मतलब डल भी होगा और बोरिंग भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। बोथ मतलब दोनों, यह और यह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में फादर हैज़ बीन यूज फॉर। फादर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? क्या आपका फादर के लिए हुआ है, क्या गॉड के लिए हुआ है, क्या फ्रेंड के लिए हुआ है, क्या वो मैया के लिए हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, गॉड के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि फॉर विच वर्क, किस वर्क के लिए, किस लेख के लिए डिड टैगोर गेट ए नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला। क्या वह गीतांजलि है, क्या द गार्डनर है, क्या द साधना है, क्या मैया है। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और कब मिला है, तो 1913 में ऊपर का ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो बस स्टूडेंट इतना ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बस। ये 15 क्वेश्चन मैंने इस लेसन से बनाने का प्रयास किया और बहुत ही पहली बार मैंने इस कंप्यूटर पर इसको टाइप करने का प्रयास किया है और बना कर रखा था मैंने, जो आपको मैंने देने का प्रयास किया। धीरे धीरे और भी मैं अपने आप अंदर सुधार करूँगा और कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर डिजाइनिंग के साथ अच्छे आपके बिल्कुल एक प्रोफेशनल आपका टीचिंग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ अपनी हर चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।